हेलो फ्रेंड्स, एडवांस जीएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम स्टैटिक जीके को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने पिछली क्लास में यह समझा कि भारत में वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जाता है, जिसके तहत हमने ये जाना भारत में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। दोस्तों, विश्व में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सारे लिविंग बींग्स एक दूसरे से अटैच रहते हैं और अटैच होके जो है आपस में सरवाइव करते हैं। इसी को दोस्तों कहते हैं इकोसिस्टम। और ये इकोसिस्टम हमारा बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को या फिर सतत विकास को बनाए रखें। दोस्तों, अब यहाँ एक टर्म आ जाता है, सतत विकास क्या है? सतत विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दोस्तों, अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो सतत विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि इन्वायरमेंट में जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, उन रिसोर्सों का हम इस प्रकार से उसका यूज करें, इस प्रकार से उसका दोहन करें कि जो हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है वो भी उस इन्वायरमेंट के रिसोर्स का दोहन कर सके, वो भी उसका यूज कर सके। इसी को कहते हैं सतत विकास। और दोस्तों, इस सतत विकास के कॉन्सेप्ट को गांधी जी ने समझा और गांधी जी ने कहा कि अर्थ प्रोवाइडेड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन नीड्स, अर्थ प्रोवाइडेड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन नीड बट नॉट एवरी मैन ग्रीड्स। दोस्तों, इसका मतलब है कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो हमको जरूरत के सारे साधन उपलब्ध कराती है, लेकिन हमारे लालच को पूरा नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लाया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। दोस्तों, इस एक्ट के तहत भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए या फिर हमारे इन्वायरमेंट को संरक्षित करने के लिए 3 प्रकार के संरक्षित क्षेत्र बनाए, जिसमें कि सबसे पहला है आपका नेशनल पार्क और दूसरा है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, और तीसरा है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों, नेशनल पार्क को हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। हमने वो सारे पार्क देख लिए हैं जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां उस क्लास को देखिए। अगर आप उस क्लास को मिस करेंगे तो आप निश्चित रूप से जो आपका पेपर होने वाला है, उस पेपर में 1 नंबर को आप मिस करेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में नेशनल पार्क से क्वेश्चन जरूर आते हैं कि फलाना नेशनल पार्क किस जगह स्थित है। तो अगर आप अपना 1 नंबर पक्का करना चाहते हैं तो आप जो है पिछली वीडियो को जाके देखिए, उसमें हमने पूरा नेशनल पार्क को बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे बायोस्फीयर रिजर्व को। हम ये देखेंगे कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं और ये कहां कहां स्थित हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बायोस्फीयर रिजर्व को जानने से पहले आइए हम समझ लेते हैं कि आखिर बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर अर्थात जैव मंडल किसे कहते हैं, आइए हम इसको समझ लेते हैं बहुत ही आसान भाषा में। दोस्तों, हमको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में अर्थात हमारे अर्थ पे बहुत सारे एनिमल रहते हैं, एनिमल भी रहते हैं और प्लांट्स भी रहते हैं। दोस्तों, इन सभी को जीव कहते हैं, जो कि हमारे पृथ्वी पे या फिर हमारे इन्वायरमेंट पे रहते हैं। और जब बहुत सारे जीव हो जाते हैं तो उन सभी को मिला के जो है इसको कहा जाता है जीव समूह, या फिर इसी को कहते हैं एनिमल ग्रुप। और दोस्तों, कई सारे जीव समूहों को मिला के हम निर्माण करते हैं इकोसिस्टम का, इकोसिस्टम जिसको कि हम पारितंत्र कहते हैं, पारितंत्र। दोस्तों, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इकोसिस्टम एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे आपके सजीव और निर्जीव दोनों पाए जाते हैं। यहां पे आपके सजीव भी रहते हैं और यहां पे निर्जीव भी रहते हैं। तो हमने ये देखा कि इन्वायरमेंट में जो जीव हैं, जीवों को मिला के जीव समूह का निर्माण किया जाता है और कई सारे जीव समूह मिलके वो आपका इकोसिस्टम बनाते हैं, अर्थात इकोसिस्टम बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों, इकोसिस्टम को मिला के जो है वो बायोम की रचना की जाती है।
बायोम जिसको कि हम जीवोम कहते हैं। दोस्तों हमारे अर्थ पे कई सारे बायोम पाए जाते हैं, जिसमें कि आपका वायुमंडल में स्थित बायोम हो गया, या फिर जल मंडल में स्थित हो गए, या फिर अर्थ अर्थात जो स्थल मंडल में बायोम होते हैं। मतलब कई सारे बायोम जो है हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, और इन बायोम को मिला के दोस्तों बायोस्फीयर को बनाया जाता है। बायोस्फीयर अर्थात जैव मंडल को जो है बायोम को मिला के जैव मंडल का निर्माण किया जाता है। इसको हम अगर और आसान भाषा में समझें तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे हम मान लें कि ये जो है हमारा स्थल मंडल है, और इस स्थल मंडल में कई सारे मानव पाए जाते हैं। यहाँ आपका घर भी पाया जाता है, मकान भी पाए जाते हैं, यहाँ जो है पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। मतलब ये पूरा जो है आपका स्थल मंडल है, जिसको कि हम लिथोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर। और दोस्तों इसके बाद ये मान लीजिए आपका जल मंडल है, ये जैसे मान लीजिए आपका समुद्र है, इसको जो है कहा जाता है जल मंडल। अंग्रेजी में इसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। और ये मान लीजिए आपका आकाश है, वायुमंडल, इसको कहा जाता है वायुमंडल। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो फ्रेंड्स हमने ये देखा कि ये हमारा स्थल मंडल है, ये हमारा जल मंडल है, और ये हमारा जो है वायुमंडल है। दोस्तों इन सभी में कई सारे बायोम पाए जाते हैं, और इन सारे बायोम को अगर मिला दिया जाए इस प्रकार से, इसमें आपका एटमॉस्फेयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है, और लिथोस्फीयर भी है। तो इन तीनों को मिला के जो है बायोस्फीयर को बनाया जाता है, बायोस्फीयर। तो दोस्तों बायोस्फीयर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आपके तीनों मंडल के जीव पाए जाते हैं, चाहे वो लिथोस्फीयर हो, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर हो, या फिर वो एटमॉस्फेयर हो। तीनों मंडल के जीव जो है इस बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। और इसी को बचाने के लिए, इसी को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने जो है बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की। बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना जो है इसी को बचाने के लिए भारत सरकार ने की। तो फ्रेंड्स बायोस्फीयर कार्यक्रम जो है वो आपका 1986 में शुरू किया गया, इसको आप याद रखिएगा। 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जिसके तहत सबसे पहला जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया वो बनाया गया आपका नीलगिरी, जो कि आपके तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। तो दोस्तों ये नीलगिरी जो है 1986 में बना पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। अब हम आइए देखते हैं बाई मैप एक एक करके सारे बायोस्फीयर रिजर्व को, भारत में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित हैं। तो फ्रेंड्स हमने भारत के बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 1986 के तहत हमने ये देखा कि आपका जो सबसे पहला नेशनल पार्क बना, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना, वो आपका 1986 में बना आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्तों नीलगिरी जो है वो आपके तमिलनाडु में स्थित है, ये आपका सबसे पहले बना था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका शीत मरुस्थल स्थित है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में आपका शीत मरुस्थल स्थित है। इसके बाद दोस्तों आपके उत्तराखंड में आपके नंदा देवी स्थित है। फिर अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में दोस्तों आपका कंचनजंगा स्थित है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व ये देखिए आपका, यहाँ पे आपका सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद दोस्तों ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में आपका दिहांग दिबांग स्थित है। अरुणाचल में दिहांग दिबांग। इसके बाद दोस्तों आपके असम में दो स्थित हैं। सबसे पहला है आपका मानस और उसके बाद है डब्रू सैखोवा। इसको आप याद रखिएगा। असम में आपके दो स्थित हैं। असम में सबसे पहला है आपका मानस और दूसरा है आपका डब्रू सैखोवा। ये दो बायोस्फीयर रिजर्व आपके असम में स्थित हैं।
उसके बाद नोकरेक आपका मेघालय में स्थित है। मेघालय में आपका नोकरेक स्थित है, ये आपका मेघालय है। और दोस्तों ये डेब्रू सखोवा जो है वो पूरे भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व, तब आपको आंसर देना होगा डेब्रू सखोवा जो कि असम में स्थित है। ये आपका सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके बाद दोस्तों वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरवन स्थित है। सुंदरवन में जो है एक सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, इसी के कारण इस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम जो है वो सुंदरवन पड़ा है। इसके बाद उड़ीसा में दोस्तों आपका शिमलीपाल स्थित है। शिमलीपाल दोस्तों ये शिमलीपाल आपका उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद ये शेषाचलम जो है वो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र में आपका शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। फिर आपका अगस्ता मलाई है और मन्नार की खाड़ी। दोस्तों मन्नार की खाड़ी भी आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये मन्नार की खाड़ी जो है वो आपका सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। पूरे भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व आपका मन्नार की खाड़ी है जो आपके यहाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके पहले मैंने आपको बताया कि डेब्रू सखोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इन दो फैक्ट्स को याद रखिएगा दोस्तों कि मन्नार की खाड़ी वो भारत का सबसे बड़ा है और डेब्रू सखोवा जो कि असम में स्थित है वो आपका सबसे छोटा है। नीलगिरी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये 1986 में स्थापित सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद दोस्तों कच्छ का रण वो आपका गुजरात में स्थित है। गुजरात में एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है जो कि कच्छ का रण है। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मध्य प्रदेश। आपको मध्य प्रदेश में याद रखना है कि यहाँ पे 3 बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। दोस्तों आपको मध्य प्रदेश में 3 याद रखने हैं, जिसमें कि सबसे पहला है आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों ये 2011 में शामिल हुआ है, जो कि सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व आपका पन्ना का है जो कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक याद रखना है अचानक मार अमरकंटक। इसके बाद दोस्तों यहीं पे आपको एक और याद रखना है पंचमढ़ी। तो दोस्तों ये हो गए भारत के कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व। एक बच रहा है दोस्तों, वो है आपका अंडमान में। अंडमान में एक है आपका ग्रेट निकोबार। तो फ्रेंड्स ये रहे पूरे 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व। अभी तक भारत में केवल 18 ही बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। आगे और संभावना है कि आगे और स्थापित किए जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो हमको मैसेज जरूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक फैल सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।